Hello student, for class 12, I taught you yesterday the lesson An Astrologer's Day, first part, first paragraph. Now today I am going to teach you next paragraph from next to him. यहाँ से आप लोग देखिए दूसरा पैराग्राफ है next to him, मिला आपको? देखिए next to him in Vociferousness, मिल गया? हाँ। Came a vendor of fried groundnut. इसके पहले आपने पढ़ा था कि यह ज्योतिषी जो है वो एक इमली के पेड़ के नीचे अपनी दुकान सजाता था रोज़ाना उस सड़क पर जो कि टाउन हॉल की तरफ जाती थी, और वो जगह हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती थी। वहाँ हर प्रकार के व्यापारी, दवा बेचने वाले, जंक डीलर वाले, चोरी का सामान बेचने वाले, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। इसके आगे आज यहाँ से पढ़ना था कि नेक्स्ट टू हिम इन Vociferousness केम अ वेंडर, उसके पास में, नेक्स्ट टू हिम माने उसके बगल में, यानी ज्योतिषी के बगल में, ज्योतिषी के बगल में एक Vociferousness माने होता है भट्टी सुलगाता हुआ अर्थात धुआं निकलता हुआ। केम ए वेंडर, एक वेंडर आया, ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई मूंगफलियाँ बेचता हुआ। मूंगफली वाले होते हैं ना जो अपनी भट्टी लगाए रहते हैं गरम गरम मूंगफली बेचने के लिए, तो उसी को कहते हैं Vociferousness। हु गेव हिज वेयर आ फैंसी नेम ईच डे, यह मूंगफली वाला रोज़ाना अपना नया नया नाम देता था, अपनी मूंगफलियों को नया नाम से रोज़ाना बुलाता। जैसे क्या कहता, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, एक दिन कहता बॉम्बे की आइसक्रीम ले लो, यानी मूंगफली नहीं कहता, कहता ये बॉम्बे की आइसक्रीम। मूंगफली बेचता था नए नए नाम से। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, अगले दिन कहता है कि दिल्ली के काजू हैं, ले लो दिल्ली के काजू। एंड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन कहता राजास डेलिकेसी, ये राजाओं की पसंद, राजाओं का जो है मुख्य भोजन, राजाओं की पसंद, राजाओं का स्वादिष्ट मूंगफली। यानी इस तरीके से नया नया नाम रोजाना कह करके बुलाता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार से पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, लोग उसके पास झुंड के झुंड इकट्ठा हो जाते थे मूंगफलियाँ खरीदने के लिए, उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। A considerable portion of this crowd died before the astrologer too, और इस ज्योतिषी के पास भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा रहती थी। यानी मूंगफली वाले जो बेचता था उसके पास भीड़ रहती थी, और उसी के अनुसार वो जो लोग थे वो इस ज्योतिषी के पास भी आते थे, और ज्योतिषी के पास भी भीड़ बनी रहती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी रोशनी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी देर रात तक ये व्यापार करते थे, तो रात में व्यापार करेंगे तो रोशनी चाहिए, तो इसकी रोशनी नहीं थी अपनी खुद की, तो ये किसकी रोशनी में करता था? ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, एक मसाल की रोशनी में काम करता था। विच क्रैकेड एंड स्मोक्ड अप एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, जो पास वाला मूंगफली वाला था उसके पास मसाल जलती रहती थी, और उसी की रोशनी में ज्योतिषी को भी फायदा हो जाता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट, और यहाँ पर कह रहे बात, यहाँ जो ज़्यादा भीड़ रहती थी या ज़्यादा उसको फ़ायदा होता था वो इस बात से भी था, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट टू म्यूनिसिपल लाइटिंग, यहाँ पर म्यूनिसिपल अर्थात नगर पालिका की लाइटिंग माने रोशनी की व्यवस्था का लाभ नहीं था। कहने का मतलब ये था कि यहाँ नगर पालिका को टैक्स नहीं देना पड़ता था। यहाँ जो बैठते थे लोग, यहाँ चूँकि रास्ते में थे, और अगर दूसरी जगह बैठते थे तो नगर पालिका की रोशनी थी तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था नगर पालिका को, तो यहाँ नहीं देना पड़ता था। तो दूसरा कह रहा है लाभ ये था यहाँ बैठने का कि नगर पालिका का टैक्स नहीं देना पड़ता था। द प्लेस वाज लिट अप बाई सोप लाइट्स, द प्लेस वाज लिट अप, ये
जो स्थान था वो प्रकाशित होता था बाई शॉप लाइट्स, दुकानों की रोशनी से। यानी वैसे अगर दुकानें यहाँ ना होती तो ये स्थान पूरा अंधेरा रहता था, लेकिन चूंकि दुकानें लगी रहती थी इसलिए दुकानों की रोशनी से ये स्थान जगमगाता रहता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो यहाँ पर हिसिंग गैस, फुसकारने वाली लाइट, अर्थात वो पहले जो तेल वाली लाइटें चलती थी हवा भरने वाली गैस जिसे कहते थे हम लोग, वो गैसें भी लगी हुई थी। कुछ लोग अपना गैस लाइट रखते थे। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल, और कुछ लोग क्या करते थे, पोल यानी लकड़ी पर और अपनी मसाल जलाते रहते थे। लकड़ी पर कपड़ा लपेट लिया और कपड़े में तेल डाल दिया, इस प्रकार से वो मसाल जलती रहती थी। सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प, और कुछ जलाते थे ओल्ड पुराने प्रकार की साइकिल लैम्प। साइकिल लैम्प क्या है? साइकिल लैम्प यही होती है कि जैसे हम लोग लालटेन अपनी जलाते हैं कि एक कांच लगा रहता है और कांच के अंदर एक दीपक जलता है, उसी तरीके से ये साइकिल लैम्प होती है। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट्स और देयर ऑन, एक दो व्यापारी और भी थे जिनके पास खुद की रोशनी नहीं थी, वो भी एस्ट्रोलॉजर की तरह अपना व्यवस्था करते थे, यानी दूसरे की रोशनी में काम करते थे। इट वाज ए बीवेल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, और यहाँ पर रोशनी की किरणें क्रिस क्रॉस माने झलमिलाती रहती थी। जैसे अपनी खुद की रोशनी नहीं है, दूसरे की रोशनी आ रही, बीच में कोई निकल पड़ा, जब तक छाया हो गई वो, इस प्रकार से झिलमिल झिलमिल वो रोशनी अप डाउन होती रहती थी। एंड मूविंग शैडोज, और छायाएँ भी छाया इधर उधर होती रहती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और इससे एस्ट्रोलॉजर को बड़ा फ़ायदा होता था। एस्ट्रोलॉजर को क्या फ़ायदा, कभी रोशनी आ रही कभी नहीं आ रही, कभी अंधेरा हो गया कभी नहीं हो गया, ये पेन क्यों ख़राब कर रही, तो इससे ज्योतिषी को क्या फ़ायदा हो रहा था? ज्योतिषी को ये फ़ायदा हो रहा था कि उसे कोई पहचान ना सके। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, और मुख्य बात तो ये थी कि कोई वो पेशेवर ज्योतिषी तो था नहीं, वह कुछ जानता तो था नहीं ज्योतिष में, क्योंकि वो किसान का लड़का था। यहाँ तो वह भाग कर आया था अपनी जान बचाने के लिए और ज्योतिषी बन गया था। तो फ़ायदा इसलिए होता था कि वो पेशेवर ज्योतिषी नहीं था। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, जब इसने ये ज्योतिषी का अपना काम शुरू किया था, तो उस समय पेशेवर नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर, और ज़्यादा कुछ नहीं जानता था ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और अपने बारे में ही नहीं जानता था कि अगले दिन क्या होगा उसके लिए, तो दूसरों के भविष्य के बारे में कैसे जान सकता था। अर्थात कहने का मतलब ये था कि वो भी कुछ नहीं जानता था। ही वॉज एज मच एज ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एंड वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जैसे उसके कस्टमर वैसे ही वो। कस्टमर क्या जाने कुछ के ज्योतिष क्या होता है, इसलिए वो भी नहीं जानता था कि ज्योतिष क्या होता है, वो केवल एक ढोंग करता था। येट ही सैड थिंग्स विच प्लीज्ड द एस्टोनिश्ड एवरीवन, फिर भी वो ऐसी चीज़ें बताता था जो हर एक को चकित करते। मतलब ये अनुभव होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछता था, ऐसे वो बातें दूसरों को बताता था, जैसे दूसरे लोग समझते थे अरे ये बहुत जानकार है। दैट वाज मोर आ मैटर ऑफ स्टडी, और ये थोड़ा सा अध्ययन से हो जाता है। अपना थोड़ा सा अध्ययन किया तो अध्ययन के अनुसार थोड़ी सी जानकारी हो गई, और उसी से अपने दूसरे लोगों को बातों में मूर्ख बनाने लगे। प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, एंड शिरूड गैस वर्क, और अपना गैस अनुमान लगाना शुरू किया, अनुमान से बताता था वो सब कुछ। ऑल द सेम इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, और यह उसी प्रकार से ऑनेस्ट मैन्स लेबर, जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति का परिश्रम, एज एनी अदर, दूसरे तरीके, मतलब इस तरीके से बताता था कि कैसे, तो कोई व्यक्ति आया उसे पूछने के लिए तो उससे कहते तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। अब दूसरे से जब तुम कहोगे कि ईमानदार है, वो तो कहेगा कि हाँ आप बिल्कुल सही बता रहे हो, भले ही बेईमान क्यों ना हो। और पर लेबर की बात बताता, जैसे
उसी को कहता तुम परिश्रम बहुत करते हो लेकिन उसका फल तुम्हें नहीं मिलता। अब हर कोई बात परिश्रम करता है और उसका फल उसे वो कहता है नहीं मिल रहा। तो ऐसी बातें बताता था कि जैसे दूसरे लोग जान जाएँ कि हाँ बिल्कुल सही बता रहा। एंड ही डिजर्व्ड द बैग्स ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ ए डे। और रोज़ाना वो थोड़ा बहुत अपना कमा करके ले जाता। इसी प्रकार दूसरों को मूर्ख बना करके और थोड़ा बहुत पैसा कमा करके घर जाता था शाम को। He had left his village without any previous thought or plan. अब यहाँ से थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे कि जब उसने घर छोड़ा था, फिर से मैं आपको दोहरा दूँ घर क्यों छोड़ा था। पहले आपको पढ़ाया गया था, कल पढ़ाया था मैंने कि वह एक साधारण किसान का बेटा था। एक इसका मित्र था गुरु नायक नाम का, उससे इसका झगड़ा हुआ। इन्होंने दोनों ने दारू पी थोड़ी सी और दारू पीने के बाद झगड़ा किया और उस झगड़े में इसने अपने दोस्त गुरु नायक को चाकू मार दिया और कुएं में ढकेल दिया और जो मरा हुआ समझ करके, और इस भय से कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरा जो है मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, गांव छोड़ करके भाग आया था। और गांव छोड़ करके जब भाग आया था तब की बात है कि he had left his village without any previous thought or plan. कोई योजना नहीं थी, बिना किसी योजना के। यानी ये नहीं सोचा था इसने कि हम जाके क्या करेंगे, ज्योतिषी बनेंगे या क्या, यानी ऐसे ही भाग हुआ था अपनी जान बचा कर। If he had continued there, अगर वहाँ ना भागता, अगर वह गांव में ही रहता, he would have carried on the work of his forefathers. अगर ना भागता तो अपने पूर्वजों का काम कर रहा होता, यानी किसानी कर रहा होता। नेमली टिलिंग द लैंड, वही खेतों को जोतना, लिविंग, मैरिंग एंड रिपेंटिंग इन हिज कनफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में वही किसानी खेती किसानी का काम कर रहा होता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम, उसे विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए उसे घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 मील, 200 मील दूर घर से निकला। यानी जब उसे ये विश्वास हो गया कि अब यहाँ उसका कोई पता नहीं लगा पाएगा, तब वह वहाँ जा कर के रुका 200 मील दूर। एट टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील, और ये किसी गांव वाले के लिए इतनी दूरी चलना बहुत ज़्यादा है। अब ये आपको लगता होगा कि 200 मील कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज के समय में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज तो लोग हज़ारों किलोमीटर की दूरी और घंटे भर में यात्रा कर लेते हैं। पहले की बात है जब ये साधन बहुत कम थे, हवाई जहाज थे ही नहीं, ट्रेन भी थी, वो भी स्टीम वाली थी, भाप इंजन थे जो कि बहुत स्लो चला करते थे। और आज तो इस ट्रेन भी हैं, वो भी 300 किलोमीटर की ज़्यादा से रफ्तार से चलती है। तो आज की दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस समय की बात है, इसलिए कह रहे हैं कि एक गांव वाले के लिए दूरी बहुत ज़्यादा थी। एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, जैसे कि ये कहा जाता है कि समुद्र पार जाना। आज कोई दूरी ज़्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं वह समुद्र पार गया है, अर्थात बहुत दूर गया है। लेकिन उस समय 200 मील को ही कहा जाता था कि वह समुद्र पार गया है। तो आज इतना ही, और इसके आगे मैं फिर कल पढ़ाऊँगा। आप लोग इतना तैयार कीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि जब तक आपको लेसन समझ में नहीं आएगा, जब तक इसके आगे क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊँगा वो भी नहीं समझ में आएंगे। अगर आपको लेसन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।